नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। संजय राउत ने सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल पर उठाए सवाल, कहा इंडिया गठबंधन को बहिष्कार करना चाहिए था। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने रविवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों को आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न देशों में भेजे जा रहे सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का बहिष्कार करना चाहिए था। यह कदम ऑपरेशन सिंदूर की पृष्ठभूमि में उठाया गया है। राउत ने आरोप लगाया कि यह प्रतिनिधि मंडल सरकार द्वारा किए गए पापों और अपराधों का बचाव करेगा। उन्होंने कहा, ऐसे प्रतिनिधि मंडल को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी, वह भी सरकार के खर्चे पर। ये वहां क्या करेंगे? हमारे पास विदेश में राजदूत है, वे अपना काम कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को इसका बहिष्कार करना चाहिए था। वे सरकार द्वारा बिछाए गए जाल में फंस रहे हैं। आप देश का नहीं, सरकार द्वारा किए गए पापों का बचाव करने जा रहे हैं। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि शिवसेना यूबीटी, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी जैसे दलों से इस बारे में कोई सलाह मशविरा क्यों नहीं लिया गया। राउत ने कहा, शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे को प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया, जबकि हमारी पार्टी की लोकसभा में पर्याप्त संख्या है। हमें भी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए था। किस आधार पर कह रहे कि यह सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल है? केंद्र सरकार के इस प्रयास के तहत एक राजनीतिक नेता, सांसद और पूर्व मंत्री 7 प्रतिनिधि मंडलों में शामिल होकर 32 देशों और यूरोपीय संघ मुख्यालय की यात्रा करेंगे, ताकि वैश्विक मंच पर भारत का आतंकवाद के खिलाफ नीति को प्रस्तुत किया जा सके। इन 7 प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व बैजयंत पांडा, रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, श्रीकांत शिंदे, शशि थरूर, कनिमोझी और सुप्रिया सुले कर रहे हैं। इनमें 31 नेता एनडीए से और 20 गैर एनडीए दलों से हैं। राउत ने कहा, इस तरह के प्रतिनिधि मंडल को जल्दबाजी में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं थी। विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के साथ कौन सा समझौता किया है, जिसके तहत भारत जमीन, हवा और समुद्र पर किसी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए सहमत हुआ। ट्रंप ने दावा किया था कि उनके प्रशासन ने भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु संघर्ष को रोका है और उनसे कहा कि अगर वे संघर्ष समाप्त करते हैं तो अमेरिका उनके साथ काफी व्यापार करेगा। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।